प्लेन बिल्कुल ठीक था, वेदर भी मैनेजेबल था, रनवे सामने थी। फिर भी टर्किश एयरलाइंस फ्लाइट 1951 जमीन तक नहीं पहुंच सकी। इस क्रैश की वजह ना इंजन फेलियर था, ना एक्सप्लोजन, ना ही स्टॉर्म। सिर्फ एक गलत नंबर, एक सेंसर ने प्लेन को बताया कि वो जमीन पर है, जबकि वो अभी 2000 फीट हवा में था, और सिस्टम ने बिना सवाल किए इंजन्स को आइडल कर दिया। कॉकपिट में 3 पायलट्स थे, लेकिन प्लेन आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी लूज करता रहा, और फिर एम्स्टर्डम के रनवे पे सिर्फ 1 किलोमीटर पहले प्लेन स्टॉल हो गया। दोस्तों, 8 आवर में आप सबको खुशामदीद। 25 फरवरी 2009 की सुबह टर्किश एयरलाइंस फ्लाइट 1951 इस्तांबुल के अतातुर्क एयरपोर्ट से एम्स्टर्डम के स्कीपुल एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई। एयरक्राफ्ट बोइंग 737-800 था, जो एयरलाइन के लिए एक कॉमन और ट्रस्टेड नैरो बॉडी जेट माना जाता है। इस फ्लाइट में 128 पैसेंजर्स और 7 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। कॉकपिट में 3 पायलट्स थे, एक कैप्टन, एक फर्स्ट ऑफिसर और एक रिलीफ फर्स्ट ऑफिसर। सभी पायलट टॉप रेटेड और एक्सपीरियंस थे। एम्स्टर्डम के करीब पहुंचने पर वेदर कंडीशन स्टेबल थी, विजिबिलिटी भी ठीक थी, हवा ज्यादा तेज नहीं थी, और रनवे 18R पर लैंडिंग के लिए कोई इमरजेंसी कंडीशंस रिपोर्ट नहीं हुई थी। यानी इस वक्त तक किसी भी एंगल से फ्लाइट रिस्की नहीं लग रही थी। जब एयरक्राफ्ट ने स्कीपुल के पास डिसेंड करना शुरू किया, तो पायलट्स ऑटो पायलट और ऑटो थ्रॉटल के साथ स्टैंडर्ड अप्रोच फॉलो करने लगे। ये प्रोसीजर बिल्कुल रूटीन होता है, जिसमें ऑटोमेशन एयरक्राफ्ट की स्पीड और डिसेंट को मैनेज करती है, जबकि पायलट्स मॉनिटरिंग रोल में रहते हैं। लेकिन इस अप्रोच के दौरान एयरक्राफ्ट की लेफ्ट साइड रेडियो अल्टीमीटर ने गलत डाटा देना शुरू कर दिया। रेडियो अल्टीमीटर का काम होता है एयरक्राफ्ट और जमीन के दरमियान एग्जैक्ट हाइट मेजर करना, खास तौर पर लैंडिंग के वक्त। इस केस में लेफ्ट रेडियो अल्टीमीटर एयरक्राफ्ट को यह बताने लगा कि प्लेन -8 फीट पर है, यानी सिस्टम के मुताबिक एयरक्राफ्ट जमीन से नीचे जा चुका था। असल में एयरक्राफ्ट अभी भी 2000 फीट से ज्यादा हवा में था। इस गलत रीडिंग का सीधा असर एयरक्राफ्ट के ऑटो थ्रॉटल सिस्टम पर पड़ा। ऑटो थ्रॉटल ने समझा कि लैंडिंग हो चुकी है, और बोइंग 737 के डिजाइन के मुताबिक सिस्टम ने इंजन्स को आइडल थ्रस्ट पर ले जाना शुरू कर दिया। ये ट्रांजिशन बिल्कुल साइलेंट थी, कोई लाउड वार्निंग नहीं आई, कोई इमीडिएट अलर्ट नहीं बजा। इंजन्स अब भी चल रहे थे, लेकिन पावर बहुत कम हो चुकी थी। एयरक्राफ्ट ऑटो पायलट के साथ डिसेंड करता रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एयर स्पीड गिरती चली गई, एनर्जी लॉस होना शुरू हो गई। लेकिन कॉकपिट के अंदर ये चेंज इंस्टेंटली ऑब्वियस नहीं था। पायलट्स की अटेंशन अप्रोच कॉन्फ़िगरेशन, फ्लैप सेटिंग्स और लैंडिंग चेकलिस्ट पर थी। ऑटो थ्रॉटल के आइडल होने को किसी ने फौरन आइडेंटिफाई ही नहीं किया। जैसे जैसे एयरक्राफ्ट नीचे आता गया, स्पीड मिनिमम सेफ लिमिट के करीब पहुंचती गई। लेकिन बोइंग 737 के इस कॉन्फ़िगरेशन में लो स्पीड वार्निंग सिर्फ उस वक्त एक्टिवेट होती है जब स्पीड बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी होती है। एयरक्राफ्ट जब तकरीबन 460 फीट अबव ग्राउंड पर था, तो स्टिक शेकर एक्टिवेट हुई। ये स्टॉल वार्निंग होती है, जो पायलट्स को बताती है कि एयरक्राफ्ट स्टॉल के करीब है। इस मोमेंट पर क्रू ने थ्रस्ट बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन एयरक्राफ्ट बहुत लो एल्टीट्यूड पर था। एनर्जी इतनी ज्यादा लूज हो चुकी थी कि इंजन्स को स्पूल अप करने का टाइम ही नहीं मिला। एयरक्राफ्ट एरोडायनामिक स्टॉल में चला गया। रनवे से सिर्फ 1 किलोमीटर पहले बोइंग 737 जमीन से टकरा गया। रनवे के शॉर्ट में एक फील्ड में इम्पैक्ट बहुत स्वेयर था, लेकिन एयरक्राफ्ट इमीडिएटली एक्सप्लोड नहीं हुआ। क्रैश के बाद 9 लोगों की जान चली गई, जिसमें 3 कॉकपिट क्रू मेंबर्स भी शामिल थे। बाकी पैसेंजर्स में कई लोग इंजर्ड थे, लेकिन मेजॉरिटी सरवाइव कर गए। एक्सीडेंट के बाद डच सेफ्टी बोर्ड ने डिटेल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर दोनों रिकवर कर लिए गए। इन्वेस्टिगेशंस ने कंफर्म किया एयरक्राफ्ट मैकेनिकली एयरवर्दी था, इंजन्स में कोई फेलियर नहीं था, वेदर फैक्टर कॉज नहीं था, पायलट्स ने कोई रेकलेस एक्शन नहीं लिया। प्राइमरी कॉज ये थी कि
रेडियो एल्टीमीटर की गलत रीडिंग ने ऑटो थ्रॉटल को आइडल पर कर दिया और क्रू ने स्पीड डीके को वक्त पर आइडेंटिफाई नहीं किया, जिसकी वजह से ये प्लेन क्रैश हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।